हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कंगारू चूहे के बारे में। इसकी दिनचर्या कैसी है, इसकी लाइफ प्रोसेस क्या है, इस बारे में आज बात करेंगे। ये जो कंगारू चूहा है, ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि इसका नाम कंगारू चूहा क्यों पड़ा। क्योंकि कंगारू तो एक बड़े साइज का प्राणी होता है, ये तो चूहा है, एक चूहे जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसका नाम कंगारू चूहा क्यों पड़ा? क्योंकि ये उछल उछल के चलता है, यानी कंगारू की तरह छलांग भरता हुआ आगे बढ़ता है, इसलिए इसका नाम कंगारू चूहा पड़ा। क्योंकि चूहा है इसलिए चूहा, और कंगारू की तरह छलांग भरता है इसलिए इसका नाम दे दिया गया कंगारू चूहा। ये 9 फीट ऊंची छलांग भरता है। 9 फीट वैसे जनरली बहुत ऊंची हाइट हो जाती है, इतनी ऊंची ये कंगारू चूहा छलांग भरता है। मैंने यहाँ इंडिकेट भी किया है कि 9 फीट ऊंची छलांग भरता है और ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये रात्रिचर प्लस मरुस्थलीय, यानी ये अपनी दैनिक प्रक्रियाएं रात में करता है, यानी रात को विचरण करता है, घूमता फिरता है। और मरुस्थलीय है, यानी ये मरुस्थल में पाया जाता है। ये कभी जल नहीं पीता, ये इसके लिए एक बहुत स्पेशल बात है, क्योंकि आज तक बिना पानी पिए तो कोई रह ही नहीं पाया। लेकिन ये कंगारू चूहा ऐसा है जो कभी भी पानी नहीं पीता। ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक स्पेशल बात है कि ये कभी पानी नहीं पीता। उपापचयी जल को प्रयुक्त कर लेता है। उपापचयी जो जल है वो वसा के ऑक्सीकरण से, उपापचयी जल को किस प्रयोग कर लेता है? वसा के ऑक्सीकरण से, इसलिए इसको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक स्पेशल इसी के बारे में बात करते हैं कि हेनले का लूप सर्वाधिक विकसित होता है इसमें। हेनले का लूप भाई पानी नहीं पिएगा तो कुछ ना कुछ इसकी बॉडी के अंदर कुछ इसकी स्ट्रक्चर या कुछ आंतरिक जो ऑर्गन है वो इस तरीके के होंगे जो इसको पानी की जरूरत ना पड़ने दें, और पानी जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है फैट का, उसके अंदर कुछ हेल्प कर सके। जैसे इसका हेनले का लूप सर्वाधिक विकसित होता है। ये कभी पानी नहीं पीता। श्वसन दर बहुत स्लो होती है। जैसे अपन तो 1 मिनट में समथिंग 72 टाइम्स मतलब श्वसन रेट होती है अपनी, यानी 72 बार सांस लेते हैं पर मिनट अपन, लेकिन इसकी श्वसन दर देखी जाए बहुत स्लो होती है। शुष्क बीज ग्रहण कर लेता है। ये खाने पीने में जो सूखे बीज होते हैं उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। स्किन थिक हेयर, इसकी स्किन पर या इसकी त्वचा पर थिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी मोटे बाल पाए जाते हैं, जो इसको मतलब इसका जो पानी जो पसीने के रूप में अपने शरीर से जैसे बाहर निकलता है उसको रोकने में मदद करते हैं। मोटे बाल होंगे तो पसीना भी कम आएगा, स्किन भी उसकी थोड़ी सी मोटी होगी। ठीक है। अति प्रासरी मूत्र कभी कभी त्यागता है, यानी हाइपरटोनिक सांद्रित हाइपरटोनिक यूरिन ये एग्जॉस्ट करता है बॉडी से बाहर। पानी ही जो नहीं पिएगा तो वो ऐसा तो है नहीं कि इंसान की तरह या जानवरों की तरह, जैसे कि गाय भैंस घोड़े, इनकी तरह बहुत सारा यूरिन बॉडी से बाहर एग्जॉस्ट करेगा। क्योंकि ये पानी ही नहीं पीता तो ये यूरिन भी कभी कभी जाएगा। जो हाइपरटोनिक होगा यानी अति प्रासरी उसका यूरिन होगा। स्किन के ऊपर इसके थिक हेयर है, सूखे बीज ये ग्रहण करता है, श्वसन दर इसकी बहुत स्लो होती है, और हेनले का लूप सर्वाधिक विकसित है। लेकिन इसी के साथ एक स्पेशल बात और बताता हूं, केंचुआ। मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी मैंने केंचुआ के बारे में कुछ बातें बताई हैं, लेकिन एक और बता देता हूं कि बरसात के समय केंचुआ अमोनोटेलिक हो जाता है। और सर ये अमोनोटेलिक का मतलब क्या हुआ? जैसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जैसे ही आएगा उसमें मैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड इन 3 चीजों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये 3 चीजें यूरिन में प्रेजेंट होती हैं। और जितने भी जीवधारी इस पृथ्वी पर विद्यमान है उनके शरीर से यूरिन जो बॉडी से बाहर एग्जॉस्ट किया जाता है, उसमें किन किन जीवों के यूरिन में तो यूरिया पाया जाएगा, किन किन जीवों के मतलब यूरिन में अमोनिया पाया जाएगा, NH3 या NH4+,
और किन किन जीवों में यूरिक एसिड पाया जाएगा। जितने भी मैंने आपको संघ बताए थे या फाइलम बताए थे, उनमें जिन जीवधारियों के बारे में मैंने बताया था कि उसकी बॉडी में यूरिन को बाहर एग्जॉस्ट करने के लिए अलग अलग सिस्टम काम करता है, जैसे अपने में किडनी है तो उसमें इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गन होते हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा कि NH3 या NH4+ ये अमोनिया तो किसके यूरिन में होता है और यूरिया किसके यूरिन में होता है और यूरिक एसिड किसके यूरिन में होता है। इसलिए मैंने लिखा है केंचुआ अमोनोटेलिक बन जाता है कब? बरसात के समय। अब उसमें स्पेशल बात यही ध्यान रखनी है, ये बरसात के समय अमोनोटेलिक बन रहा है बरसात के समय। तो कल जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें देखना कि केंचुआ यूरोटेलिक है या अमोनोटेलिक है या यूरिकोटेलिक, तीनों में से कौन सा है? क्या वो अमोनोटेलिक ही रहता है या फिर कोई और है? ये कल के वीडियो लेक्चर में आप देखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी तरीके से किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आइए @विजय एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एजुकेशन से संबंधित मैं सपोर्ट करूंगा और आने वाले समय में बहुत ही कम फीस में आपको लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी जाएंगी और लाइव क्लास भी दी जाएंगी। ओके, धन्यवाद।